गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज संडे है और हमारा आज का काम है टेस्ट और रिवीजन करना। तो टेस्ट की जो अपन श्रृंखला चला रखी थी उसमें आज रविवार के दिन 16 तारीख को आज हम हिंदी और संस्कृत का टेस्ट लेने जा रहे हैं आपका। तो हिंदी विषय और संस्कृत विषय के जो विद्यार्थी हैं, अगर स्पेशली अपन बीएसटीसी की बात करें तो जिसने हिंदी से फार्म भरा है अर्थात सामान्य जिसके 12th में संस्कृत नहीं है उसको केवल हिंदी के प्रश्न करने हैं। मतलब 2 लिंक आएंगे आपके अलग अलग, हिंदी का लिंक अलग आएगा और संस्कृत का लिंक अलग आएगा। तो आप हिंदी वाले प्रश्न जो 30 प्रश्न आएंगे उनको ही अटेम्प्ट करें, और संस्कृत वाले जिनके 12th में संस्कृत है और जिसने बोथ से फार्म भरा है या केवल संस्कृत से फार्म भरा है उनको 30 प्रश्न संस्कृत के करने होंगे। तो इस प्रकार से हम 2 टेस्ट ले रहे हैं आज। अब बात आती है रीट वालों की। रीट वाले हिंदी का और संस्कृत का दोनों का टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। बीएसटीसी वालों को केवल संस्कृत वालों को संस्कृत का, हिंदी वालों को हिंदी का देना है। रीट वालों को हिंदी और संस्कृत दोनों का देना है। और कांस्टेबल, पटवारी वगैरह जिसमें भी अगर हिंदी है तो आपको हिंदी का टेस्ट और दे लेना है। और बीएड, पीटीटी, बीएससी बीएड वालों को हिंदी का टेस्ट देना है क्योंकि उनके हिंदी के ही प्रश्न आएंगे, उनके संस्कृत के प्रश्न नहीं आएंगे। अब मेन बात है कि देखो आपको टेस्ट का लिंक कैसे मिलेगा और क्या उसमें रूपरेखा रहेगी ये मैं बता देता हूँ। दोनों टेस्ट का लिंक अलग अलग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बता देता हूँ, टेस्ट 4 ये नाम से, इस हेडिंग के नाम से जो आपको लिंक मिलेगा वो संस्कृत का रहेगा, उसमें 30 प्रश्न रहेंगे। टेस्ट 5 नाम से जो हेडिंग रहेगी वो हिंदी का टेस्ट रहेगा और हिंदी के भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे। ये आपका आज मतलब 16 तारीख को ये टेस्ट होने जा रहा है। इस टेस्ट का समय जो हमेशा रहता है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, अर्थात 13 घंटे आपको मिलेंगे इन टेस्ट को देने के लिए। तो इन टेस्ट को आप आराम से 13 घंटे में जब भी आपका मन करे, जब भी आपकी पूरी तैयारी हो, जब भी आपको समय हो, जब भी आप बिल्कुल एकांत में बैठे हैं तब आपको इसको टेस्ट को देना है। ठीक है, इस टेस्ट को देने का जो ये समय तो 13 घंटे है, लेकिन जब भी आप टेस्ट को देने का प्रयास करेंगे तो आपको 30 मिनट से ज़्यादा इसमें समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप इसको 2 घंटे में दे रहे हैं तो मतलब ही नहीं है। आप 30 मिनट में इन 30 प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए। 30 मिनट भी वैसे ज़्यादा है, 20 मिनट में ही कर लेना चाहिए, पर फिर भी 30 मिनट से ज़्यादा तो आपका समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, उसके टेस्ट के जो भी लिंक आएगा उसको खोलना, डिटेल पूरी भरना। देखो डिटेल अगर आप आधी अधूरी भरोगे तो मैं आपको रिजल्ट घोषित नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। आपको जो भी हम मांग रहे हैं नाम भी पूरा भरिए आप, और आपका एड्रेस भी पूरा भरिए, और आपको पूरी जानकारी उसमें भरनी है। और आपकी ईमेल आईडी भी तैयार रखिए क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट जो टेस्ट लेंगे हम वो आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल आपको उसमें भरनी पड़ेगी। तो इसलिए ईमेल आईडी का भी विशेष ध्यान रखें। आपको जो ईमेल आईडी आपकी है या नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाला टेस्ट आपका जो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा वो ईमेल आईडी आपकी अनिवार्य उसमें मांगेंगे। इस टेस्ट में नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा उसमें आपकी ईमेल आईडी भी हम मांगेंगे। ठीक है, तो ये आपके आज की टेस्ट की रूपरेखा रही। 30 प्रश्न हैं, अंक 90 अंक होंगे, इसके भी 90 अंक होंगे। अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग मेरिट बनेगी, अलग अलग आपका सब कुछ होगा। ध्यान रखना इन टेस्ट में कोई भी, हाँ, टेस्ट देते समय आप जो 1 नंबर से चालू होकर 30 नंबर तक पहले एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद में कोई जिसे आपने किसी प्रश्न को छोड़ा है तो आप उस छोड़े हुए प्रश्न को वापस जाइए कि कौन सा आपने को नहीं आया, फिर आप उसको भी टिक कर दीजिए। इस तरह से आप 2 राउंड लेते हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आप बेटर तरीके से कर पाएंगे। और अगर कोई प्रश्न आपका जैसे आपने ऊपर कर दिया, कोई टिक लगा दिया, जैसे आपने सी ऑप्शन टिक कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको जब तक आपने सबमिट नहीं किया है तब तक ही आपको याद आ जाता है कि अरे अपने ने सी आंसर सही कर दिया था जबकि वहाँ तो बी होना चाहिए, तो आप उसको वापस बी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब तक सबमिट नहीं होता है आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। ओ मार्कशीट में ऐसा नहीं कर सकते।
वो मार्कशीट जो आप ऑफलाइन जहाँ एग्जाम देंगे वहाँ पर तो आप गोला एक बार भर देंगे, उसके बाद उसको कैंसिल नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, कोई भी मिटाना, कोई भी फ्लूड लगाना, ये सब चीज़ें अलाउ ही नहीं है। अगर आप करते भी हैं ओ मार्कशीट में तो वो वहाँ पर फिर भी वो नेगेटिव में जाएगा, मतलब गलत ही होगा। समझ में आ गई बात। लेकिन ऑनलाइन में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि जब तक आप सबमिट नहीं करते हैं तब तक आप उसको आपका ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस ऑनलाइन मेथड पे अपन चल ही रहे हैं। तो आज के टेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो जल्दी से उसी समय हमसे संपर्क कीजिए, हम उसका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और टेस्ट के लिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सब जगह इसको शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्दी ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन आने से हमारा कम फायदा है और आप लोगों का ज़्यादा फायदा है। हमें ज़्यादा समय मिलेगा और वो आपके लिए कंटेंट, हमारे पास कंटेंट तो बहुत है लेकिन वीडियो हम कम बना पा रहे हैं क्योंकि समय का भी अभाव है, और ये नेट वगैरह का इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है इस वजह से। तो आप अगर ऑनलाइन में हमारी हेल्प करेंगे, और आप ऑनलाइन आने में हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा करके। हमारे जो सब्सक्राइबर जो नॉर्म्स हैं, जो नियमानुसार हमारे जितने सब्सक्राइबर होने चाहिए उनमें अभी थोड़े सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं। तो आप सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वालों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो के लिंक को हर जगह फैलाएं, और उनको बताएं कि आप इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं और इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम अगर जल्दी हमारे नियमानुसार हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम आपके सामने ऐसे, जिस प्रकार से हम आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, वैसे हम आपके सामने ऑनलाइन आएंगे। और ऑनलाइन आएंगे तो आपको कंटेंट निश्चित रूप से ज़्यादा मिलेगा। आप उसी समय हमसे कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर उसी समय दे सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसलिए इन वीडियोज़ को शेयर अधिक से अधिक करें। बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। तो आज का टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कीजिए। मिलते हैं फिर रिजल्ट के समय, तब तक के लिए धन्यवाद।